पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से कि रोज़ा रसूल की बेहुरमती करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे पास हकीकत यह है कि अल्फाज नहीं आए कि इस तरह के किसी वाक़े के हवाले से उसकी मज़म्मत के लिए मैं तलाश कर सकूं। की गई है कि कोई भी मस्जिद नबी के अहाते में, मक्का के अहाते में, मदीना के अहाते में किसी किस्म की ऐसी इनको देखते हुए बदतमीजी ना करें। यही फ़र्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू जो है वो सऊदी अरब में होने वाले नाखुशगवार वाक़ये के मुतल्लिक़ है। पाकिस्तान के डेलीगेशन, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और बाकी वफ़द उनके साथ जो है इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है और वो उम्रा की सआदत के लिए सऊदी अरब में पहुँचे। इसके अलावा बाकी भी कुछ उनके मामलात ज़ाहिर सी बात है हर हुकूमत के होते हैं। तो उनके साथ कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिस पर तमाम मकातब फ़िक्र के तमाम जय्यद उलमा ने इंतहाई गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और इस चीज़ को डिमोरलाइज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसके अलावा मुख्तलिफ बड़े बड़े उलमा इकराम, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और बड़े बड़े बाकी उलमा इकराम, यकीन माने मैं कल देख रहा था मुख्तलिफ वीडियोज़ क्लिप भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा जिसमें वो रो रहे थे इस वाक़े पर। लेकिन इस पर हैरानगी ये है कि काफ़ी हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे अफसोस इस चीज़ पर हो रहा है। अगर उनके पीछे मानने वाले लोग इस चीज़ को डिफेंड ना करते, इस चीज़ को अप्रिशिएट ना करते तो शायद आज मैं वीडियो न बनाता। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 250 के करीब वीडियोस, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ में कर चुका हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो का मौजू और फिर उस मौजू के जो करैक्टर हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा है। हुजूर वाला फ़िलहाल आपको अपडेट दे देता हूँ। इस वक्त 70 पाकिस्तानी सऊदी अरब में गिरफ्तार हो चुके हैं और 60,000 सऊदी रियाल हर एक पर जुर्माना किया गया है। और इसके अलावा ताहियात सऊदी अरब में उनका दाखिला ममनू होगा, उनकी एंट्री जो है वो ममनू करार पाई है और 5 साल की कैद भी सुनाई गई है। मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मेरी राय है, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टरान हैं, उनके नुमाइंदगान हैं, उन्हीं के लोग हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इस ऐसे वाक़े पर। ना आपने कोई जगह देखी है और ना आपने कोई वक्त देखा है। 27 रमज़ानुल मुबारक की रात जिसमें लोग अपने गुनाह की माफ़ी तलब करने के लिए गए हुए थे, यानी जिस जगह पर तमाम दुनिया की तमाम जगहें मिलाकर, तमाम मकामात मिलाकर जो सबसे मुकद्दस जगह पाई जाती है वो वही जगह है जिस जगह पर कल आपने ये गंदी हरकत की है। बिल्कुल सऊदी अरब की हुकूमत ने इनके साथ ठीक किया है। मैं ये समझता हूँ कि 5 साल की कैद काट कर जब पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान में उस वक्त जिसकी भी हुकूमत हो तो ये उस हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि फिर इनको 5 से 10 साल की कैद यहाँ पाकिस्तान में भी सुनाई जाए ताकि इनको समझ आ जाए कि आपने वक्त को कैसे देखना होता है, आपने जगह को कैसे देखना होता है कि ये जगह इस किस्म के माहौल को क्रिएट करने के लिए मुनासिब है या नहीं है। हुजूर वाला, ये तो पाकिस्तान में कल को आग लग जाएगी। आग तो वैसे ही पहले लगी हुई है, लेकिन कल को पाकिस्तान में इस किस्म की आग लग सकती है कि जो बुझने का नाम नहीं लेगी। उसकी वजह यह है कि अगर कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है जनाब इमरान खान साहब, अगर वो किसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते हैं और अगर उस वक्त PMLN या फिर PP के लोग आकर, उनके सपोर्टरान आकर, उनके नुमाइंदगान आकर ये नारा लगाना शुरू कर दें कि घड़ी चोर, हार चोर वगैरह वगैरह, तो फिर क्या बनेगा, यानी क्या माहौल क्रिएट होगा। यानी किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ सके। जब कोई बंदा खाना काबा में रोज़ा रसूल के साए में महफूज नहीं है इस किस्म के अलकाबात से, तो फिर पाकिस्तान में इस किस्म के अलकाबात से कैसे महफूज रहा जा सकता है। ये मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी जो थोड़े बहुत हाई माइंड वाले उनसे ये गुजारिश है कि हुजूर वाला ऐसे लोगों को डिफेंड ना किया जाए, इनको डिमोरलाइज किया जाए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनसे मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है। न सिर्फ मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैंने अभी तक जितने क्लिप देखे हैं, जितनी वीडियोस देखे हैं, बड़े बड़े उलमा, मैं देख रहा था कसम से रो रहे थे, रो रो के ये गुजारिश कर रहे थे कि ये पाकिस्तानी होने के नाते हमें शर्म आ रही है कि हम भी पाकिस्तानी हैं और ये लोग जो गंदी हरकतें कर रहे थे रोज़ा रसूल के साए में वो भी पाकिस्तानी हैं। और दूसरी बात मुझे जो खुसूसन जिस पर गुस्सा आ रहा है वो यही है कि हमारे जो पीछे कुछ लोग बचते हैं
جن کا عقل اتنا کہہ لیجئے کہ وہ سن ہو چکا ہے, جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ روضہ رسول کے سائے میں جا کر اگر ہمارے لوگوں نے اس قسم کے گندی حرکت کی ہے تو پھر ہمیں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ان کو ڈیمورلائز کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود کہ کیا ستم ظریفی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے یہ دیکھیں کہ سعودی عرب میں کس قدر استقبال کیا. یہ استقبال ہوتا ہے؟ روضہ رسول کے سائے میں رہ کر, روضہ رسول کے سائے میں اس قسم کے القابات کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیے جا سکتے. آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارے بھی سیاسی اختلاف ہیں کسی کے ساتھ, اس کا کیا مطلب وہ کل کوئی مسجد میں آ جائے ہم اس کو چور چور کے نعرے لگانا شروع کر دیں, کسی کو کچھ کہنا شروع کر دیں, کسی کو کچھ کہنا شروع کر دیں. جب کوئی بندہ روضہ رسول کے سائے میں محفوظ نہیں ہے تو پھر مسجد میں کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ یہ آگ آپ نے سعودی عرب میں لگائی ہے, یہ پاکستان میں پہلے لگ چکی ہے, اور اب اس کا خمیازہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے علاوہ باقی پاکستان کی عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو حضور والا یہ میری ایک چھوٹی سی گزارش تھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے کہ اس کی معافی مانگی جائے, اور اپنے سپورٹران اور اپنے جو نمائندگان ہیں ان کو یہ گزارش کی جائے, ان سے یہ معافی طلب کی جائے کہ اس چیز کی معافی وہ بھی مانگیں اور ان کی جو قیادت ہے وہ بھی اس چیز کی معافی مانگیں. تو ناظرین ایک چھوٹی سی ویڈیو اور ایک چھوٹی سی گزارش آپ کی گوشت گزار کی ہے. تو آخر میں آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.